हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है केस, जिसे हिंदी में कारक कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इस केस के बारे में इतना बेहतरीन तरीके से समझेंगे ना कि आप लोगों को दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, आइए हम लोग शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आइए हम लोग केस को शुरू करते हैं। मतलब केस यानी कारक किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, आइए हम लोग शुरू करते हैं। केस, इसको हिंदी में कारक कहते हैं। केस किसे कहते हैं आइए देखते हैं। केस नाउन तथा प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दर्शाता है। ये जो केस होता है, नाउन तथा प्रोनाउन, मतलब नाउन हो या प्रोनाउन, उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दर्शाता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं मतलब केस कितने प्रकार के होते हैं। केस 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है सब्जेक्टिव केस, यानी मतलब इसी को नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है। इसको मतलब इसे हिंदी में कर्ता कारक कहा जाता है। पहला है सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस, मतलब इसको हिंदी में कर्ता कारक कहा जाता है। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, जिसको हिंदी में कर्म कारक कहा जाता है। तीसरा है पॉसेसिव केस, जिसको हिंदी में संबंध कारक कहा जाता है। और चौथा है ओकेटिव केस, जिसको हिंदी में संबोधन कारक कहा जाता है। तो दोस्तों, आइए इन लोगों को मतलब इनके बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से समझते हैं और एक एक पॉइंट समझेंगे बेहतरीन तरीके से। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप लोगों के दिमाग में पूरा छप जाएगा। और दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। आइए दोस्तों, इनके बारे में हम बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला है सब्जेक्टिव केस, यानी मतलब इसी को नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। इसका परिभाषा ये देखते हैं। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है, तब वह नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव केस में होता है। जैसे देखिए दोस्तों, जब कोई नाउन हो या प्रोनाउन किसी क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है, तब वह नाउन या प्रोनाउन, जो है नाउन या प्रोनाउन होता है, वह सब्जेक्टिव केस में होता है। जैसे देखिए, मोहन इज प्लेइंग, तो इसमें जो देखिए क्रिया है उसका कर्ता क्या है, मोहन है ना, क्योंकि मोहन इज प्लेइंग, मोहन खेल रहा है। तो कौन खेल रहा है, मोहन खेल रहा है ना। मोहन एक कर्ता हुआ और एक क्रिया हुआ और ये एक हेल्पिंग वर्ब है। तो दोस्तों देखिए, मोहन जो है इस सब्जेक्ट है, मतलब इसको हम लोग सब्जेक्टिव केस में मानते हैं, सब्जेक्टिव केस में। और यहाँ पर देखिए ही रीड्स लाउडली, तो यहाँ पर ही देखिए यह सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है। और देखिए सी टॉक वेल, और देखिए दोस्तों यहाँ पर सी मतलब है ये सब्जेक्ट है, मतलब सी सब्जेक्ट है, इसलिए इसको सब्जेक्टिव केस में रखा गया है। और शीला गोज, मतलब शीला जाती है, तो शीला यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है, तो शीला ही सब्जेक्टिव केस में है। तो दोस्तों देखिए, मतलब जितने भी सेंटेंस होते हैं हमारे, उसमें से जो सब्जेक्ट का काम करता है, मतलब कौन, जैसे यहाँ पर खेल रहा है, लेकिन कौन, जब कौन का प्रश्न पूछते हैं तो जो उत्तर आता है उसी को सब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे मोहन इज प्लेइंग, मतलब मोहन क्रिकेट खेल रहा है, इसका हिंदी अर्थ होगा। तो जब हम पूछेंगे कि कौन खेल रहा है, और जब कौन खेल रहा है का उत्तर मिलेगा कि मोहन खेल रहा है, तो ये मोहन हो गया सब्जेक्टिव केस। जैसे यहाँ पर कौन लाउडली, मतलब तेजी से कौन पढ़ रहा है, तो यहाँ पर ही मतलब वह तेजी से पढ़ रहा है ना। ऐसे शीला कौन मतलब जाती है, तो शीला जाती है, तो कौन का उत्तर जो मिलेगा हमें वही हमारा समझ लीजिए सब्जेक्टिव केस में होगा। अब कौन खेल रहा है का मतलब ये थोड़ी ना होगा कि प्लेइंग कौन खेल रहा है, कौन खेल रहा है का मतलब कौन खेल रहा है, मतलब गेम कौन खेल रहा है, मोहन खेल रहा है ना, तो ये मोहन सब्जेक्टिव केस में आ गया। ऐसे ही भी सब्जेक्टिव केस में, सी भी सब्जेक्टिव केस में, और ये शीला भी सब्जेक्टिव केस में ही आ गए। आइए दोस्तों, नेक्स्ट प्रकार को समझते हैं, नेक्स्ट जो इसका टाइप है। तो दोस्तों, दूसरा जो है ऑब्जेक्टिव केस। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी क्रिया के कर्म के रूप में प्रयुक्त होता है, तब वह नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या था ऊपर, उसमें क्रिया मतलब किसी क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता था, लेकिन यहाँ पर किसी क्रिया के कर्म के रूप में, मतलब
कर्म के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे ही गोज टू हाउस, तो दोस्तों यहाँ पर हाउस जो है एक ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव केस में है ये हाउस है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्रिया का कर्म के रूप में प्रयुक्त क्या हुआ है, ये हाउस प्रयुक्त हुआ है ना, तो यहाँ पर हाउस ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। ऐसे मोहन इज प्लेइंग द क्रिकेट, तो जो प्लेइंग है एक क्रिया है और इसका जो कर्म है वो है द क्रिकेट, मतलब कर्म के रूप में द क्रिकेट प्रयोग हुआ है, तो यही हो गया ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा है राम ईट्स ब्रेड, मतलब राम ब्रेड खाता है, और इसका देखिए दोस्तों ही गोज टू हाउस, वह घर जाता है। मोहन इज प्लेइंग द क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेल रहा है, मतलब मैच खेल रहा है। तो दोस्तों देखिए राम ईट्स द, मतलब राम ईट्स ब्रेड, मतलब राम ब्रेड खाता है। तो दोस्तों इसमें हाउस ये ऑब्जेक्टिव केस है, द क्रिकेट ब्रेड ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया का जो कर्म है वो यही है, हाउस द क्रिकेट ब्रेड। दोस्तों आइए अगला पॉइंट समझते हैं। तो देखिए दोस्तों तीसरा जो है पॉसेसिव केस, इसका परिभाषा देखिए क्या होता है, जिस नाउन या प्रोनाउन से अधिकार या संबंध का बोध हो उसे पॉसेसिव केस कहते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जिस नाउन से या मतलब प्रोनाउन से अधिकार या संबंध, मतलब अधिकार या संबंध का बोध हो उसे पॉसेसिव केस कहते हैं। जैसे देखिए राम्स कार इज न्यू, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये पोस्ट्राफ का चिन्ह है और किसी नाउन के बाद ये पोस्ट्राफ या यस लगा होता है, तो यहाँ पर उसका अर्थ होता है, मतलब वो पहले मतलब जैसे राम है तो राम, और इसका मतलब होता है का, राम का। मतलब देखिए दोस्तों यहाँ पर राम्स कार इज न्यू, मतलब राम का कार नया है, इसका हिंदी यही होगा कि राम का कार नया है। ऐसे यहाँ पर देखिए तो राम्स जो हो गया, इसका देखिए यहाँ पर जो ये है ये पोस्ट्राफ यस, इसी को मतलब किसी नाउन में मिलाकर उसको पॉसेसिव में बना दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर राम का जो कार है, राम और कार के बीच में का शब्द मतलब संबंध जोड़ रहा है, अधिकार जोड़ रहा है कि राम का कार न्यू है, मतलब ये जो नाम राम का कार है ये नया है। ऐसे देखिए दोस्तों दूसरा है रेखा इज माई सिस्टर, और यहाँ पर देखिए दोस्तों रेखा मेरी बहन है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सिस्टर जो है मतलब बहन, और रेखा से इन दोनों के बीच में संबंध कौन जोड़ रहा है कि माई मतलब मेरी, रेखा मेरी बहन है ना। तो इसमें देखिए इसमें दोनों में क्या माई शब्द, यही माई शब्द जोड़ रहा है इन दोनों को ना, तो यही हो गया माई पॉसेसिव केस। ऐसे तीसरा देखिए दिस कार इज हिज, मतलब दिस मतलब यह है, कार मतलब कार, इज मतलब है, हिज माने उसका, तो दिस कार इज हिज मतलब यह कार उसका है। तो जो यह कार है उसका संबंध मतलब उससे बता रहा है, तो ये हिज शब्द जो हो गया ये पॉसेसिव केस हो गया। और देखिए दोस्तों दैट पेन इज योर, मतलब यह पेन आपका है, तो आपसे और उससे मतलब संबंध कौन सा शब्द व्यक्त कर रहा है, तो योर व्यक्त कर रहा है ना, तो ये जो योर हो गया वो पॉसेसिव केस हो गया। दिस इज मोहन्स बुक, मतलब यहाँ पर का प्रयोग करेंगे, जैसे दिस इज मोहन्स बुक, मतलब यह बुक मतलब यह किताब जो है वो मोहन का है, मोहन का, यह किताब मोहन का है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर पॉसेसिव केस का मतलब यही होता है कि जिस या नाउन या प्रोनाउन से अधिकार या संबंध का बोध होता है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों राम का कार, या रेखा माई मेरी बहन है, यहाँ पर दिस कार इज हिज मतलब यह कार उसका है, दैट पेन इज योर यह पेन आपका है। तो दोस्तों देखिए इसमें दो वाक्यों में जोड़ रहे हैं कुछ शब्द ना ऐसे हैं, तो दिस इज मोहन्स बुक मतलब मोहन का बुक है, मतलब मोहन और बुक के बीच में एक का शब्द मतलब जोड़ रहा है, तो इसलिए यही हो गया पॉसेसिव। और चौथा देखते हैं, आइए दोस्तों जो चौथा हमारा है वोकेटिव केस, इसको आइए देखते हैं हम लोग ध्यान से। देखिए दोस्तों वोकेटिव केस, इसको हिंदी में मतलब कहते हैं संबोधन कारक। और देखिए दोस्तों इसका परिभाषा ये देखते हैं, वोकेटिव केस उसे कहते हैं जो मतलब वोकेटिव केस उसे कहते हैं जिसे पुकार कर कहा जाए, अर्थात जिसका किसी को सीधे संबोधित करने या पुकारने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए कम हेयर मुकेश, मतलब मुकेश
यहाँ आओ। आर यू गोइंग ब्रदर, भाई क्या तुम जाओगे, मतलब क्या तुम जा रहे हो, यही होगा इसका दोस्तों। ब्रदर मतलब भाई होता है। आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कोई मतलब भाई है तो कह रहा है कि भाई क्या तुम जा रहे हो, यहाँ पर कम है यार मुकेश, मुकेश यहाँ आओ। तो मुकेश डायरेक्ट किसी को मतलब संबोधित कर रहा है ना, कि कोई मुकेश है उसको कह रहा है कि मुकेश यहाँ आओ। और ऐसे आर यू गोइंग ब्रदर मतलब भाई क्या तुम जा रहे हो। ओ बॉय मतलब ओ बॉय कम है यार, मतलब एक लड़का कोई है तो उसको कहा जा रहा है कि ओ बॉय मतलब ओ लड़के यहाँ आओ, कम है यार। ऐसे गो देयर मोहन, तो मोहन कोई आदमी है तो कह रहा है कि मोहन गो देयर, वहाँ जाओ। तो दोस्तों ये जो हो गया मोहन, ओ बॉय, डायरेक्ट मतलब किसी को संबोधित किया जा रहा है कि मोहन यहाँ आओ। रामेश तुम कहाँ जाओगे, गोलू तुम क्या करोगे। तो दोस्तों मतलब ऐसे सीधे जब किसी को संबोधित किया जाए तो वहां पर ओकेटिव केस होता है। तो दोस्तों देखिए ये ओकेटिव केस का उदाहरण है, इसमें मुकेश ओकेटिव केस है, ब्रदर ओकेटिव केस है, और ओ बॉय ओकेटिव केस है, मोहन ओकेटिव केस है। तो दोस्तों आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों केस यानी कारक के संबंध में जरूरी बातें। अब देखिए दोस्तों इसमें आप लोग सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, मतलब समझ लीजिए पहले। अगर आप लोग अच्छे से समझ में आ मतलब समझ लेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों केस के भिन्न भिन्न रूप याद कर लें, मतलब करें आप लोग। देखिए सब्जेक्टिव केस का ये है, ऑब्जेक्टिव का केस का ये है, पॉसेसिव केस का ये है। तो देखिए दोस्तों इसका हिंदी भी हम लोग लिख दिए हैं। देखिए दोस्तों सब्जेक्टिव केस यानी आई मतलब मैं, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, मतलब ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चल के जब आप नरेशन पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसे कहते हैं, वॉइस पढ़ेंगे और आगे जो भी चीजें पढ़ेंगे आप लोगों को उसमें बहुत ही काम आने वाला है ये सब। क्योंकि दोस्तों ये देखिए ये प्रोनाउंस है और प्रोनाउंस का सही उपयोग करना जिसको आ गया समझ लीजिए वो मतलब इंग्लिश में ज्यादातर समझ लीजिए उसको आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों आई मतलब मैं, ये सब्जेक्टिव केस है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई मतलब मैं होता है और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होगा, और आई का पॉसेसिव केस माई होगा, जिसका हिंदी में मेरा नाम मतलब मेरा होता है, और मी मतलब मुझे, आई मतलब मैं। ऐसा ऐसे देखिए इसमें भी होगा। वी मतलब हम लोग या हम, मतलब जैसे हम लोगों के लिए ये भी प्रयोग किया जाता है, या हम मतलब इसका हिंदी जो मीनिंग होता है हम लोग भी हो सकता है या हम भी हो सकता है, जहाँ जैसे हो। जैसे कहीं हम लोग बाजार जा रहे हैं तो भी आर गोइंग टू मार्केट ऐसे हो जाएगा, या हम बाजार जा रहे हैं वी आर गोइंग टू मार्केट, तो ऐसे हो गया। और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, मतलब जिसका हिंदी में हमें कहते हैं, और वी का पॉसेसिव केस आवर होता है, जिसको हिंदी में हमारा कहते हैं। ऐसे देखिए दोस्तों यू सब्जेक्टिव केस है और यू यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस भी इसका यू होगा, ऐसे इसका पॉसेसिव केस योर होगा, मतलब तुम्हारा। यहाँ पर देखिए दोस्तों हर मतलब इंग्लिश मीनिंग का हिंदी में लिख दिए हैं पूरा। ऐसे देखिए ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो गया, ही का पॉसेसिव केस हिज हो गया, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो गया, सी का पॉसेसिव केस हर हो गया, और इट का पॉसेसिव केस इट हो गया, मतलब इट का ऑब्जेक्टिव केस इट हो गया, इट का पॉसेसिव केस इट्स हो गया। ऐसे दे का मतलब ये सब सब्जेक्टिव केस है, ये पॉसेसिव मतलब ऑब्जेक्टिव केस है, और ये पॉसेसिव केस है। तो इसका दे सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस देम होगा, और इसका जो पॉसेसिव केस है देयर होगा। तो दोस्तों इतना आप लोगों को शॉर्टकट में समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसको आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, मन में बैठा लीजिएगा कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। आई का उल्टा मतलब मी होता है। जैसे देखिए ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको वॉइस पढ़ेंगे जब आप लोग वॉइस या टेंस आगे पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो उसमें बहुत ही काम आएगा। मतलब हो सकता है आगे आप लोगों को याद भी करना पड़े, इसलिए आगे नहीं दोस्तों इसी वक्त मतलब आप लोग थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए है, मतलब आप लोग अच्छे से समझ लिए हैं तो इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा।
तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, 2 से अधिक नाउन, जैसे यहाँ पर देखिए राम कलम है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दो नाउन होते हैं, इसको पॉसेसिव केस में बनाने के नियम क्या होते हैं। कुछ नियम ऐसे होते हैं, 2-4 नियम 5 नियम होते हैं, जिसको हम इस्तेमाल करके उसको हम पॉसेसिव केस में बना देते हैं। जैसे मतलब पॉसेसिव केस इसे कहते हैं, जैसे कोई नाउन या प्रोनाउन हुआ, उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्दों से करते हैं, वही पॉसेसिव केस हो गया। तो दोस्तों आइए इस नियम को हम लोग जानते हैं, 4-5 नियम है, इसको हम पढ़ लेते हैं और इसको समझ लेते हैं, और इसके बाद इसी का प्रयोग करके हम लोग पॉसेसिव केस में बना सकते हैं हर मतलब वाक्य को। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, पहला है प्राणी बोधक सिंगुलर नाउन के अंत में यस मतलब एपोस्ट्रॉफ यस जोड़कर बनाया जाता है पॉसेसिव केस। जैसे देखिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्राणी बोधक सिंगुलर नाउन के अंत में एपोस्ट्रॉफ, इसको एपोस्ट्रॉफ कहते हैं, एपोस्ट्रॉफ यस जोड़कर इसको मतलब पॉसेसिव केस में बनाया जाता है। जैसे देखिए उदाहरण देखिए, राम की कलम, तो राम्स पेन, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों एपोस्ट्रॉफ यस जोड़कर इसको बना दिया गया है पॉसेसिव केस की। राम की कलम है, राम कलम है, तो राम का संबंध कलम से बता रहा है, कौन बता रहा है कि, तो यहाँ पर एपोस्ट्रॉफ यस जोड़कर इसको बना दिए पॉसेसिव केस में। ऐसे लड़की का नाम, तो द गर्ल्स नेम, द गर्ल्स नेम, तो यहाँ पर देखिए एपोस्ट्रॉफ यस जोड़कर इसको बना दिया गया है पॉसेसिव केस में। और देखिए जो है तीसरा, लड़के की किताब, द बॉयज बुक, गाय का दूध, द काउज मिल्क। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है, प्राणी बोधक, मतलब ये सब प्राणी बोधक हैं दोस्तों। देखिए प्राणी बोधक सिंगुलर नाउन के अंत में एपोस्ट्रॉफ यस जोड़कर, देखिए यहाँ पर जोड़ा गया है एपोस्ट्रॉफ यस जोड़कर इसको पॉसेसिव केस में बनाया गया है। तो देखिए दोस्तों दूसरा नियम आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों दूसरा जो नियम है, प्राणी बोधक प्लूरल नाउन, यहाँ पर सिंगुलर नाउन था, यहाँ पर प्लूरल नाउन है, तो प्राणी बोधक प्लूरल नाउन के अंत में यस ना हो तो उसके अंत में एपोस्ट्रॉफ यस जोड़कर पॉसेसिव केस में बनाया जाता है। जैसे देखिए महिलाओं का कॉलेज, तो यहाँ पर लास्ट में प्लूरल नंबर है लेकिन इसमें लास्ट में यस नहीं है, तो यहाँ पर एपोस्ट्रॉफ यस जोड़कर इसको पॉसेसिव केस में बनाया जाता है। जैसे महिलाओं का कॉलेज, तो इसको मतलब इंग्लिश में कहेंगे वोमेन्स कॉलेज, बच्चों का कॉलेज चिल्ड्रेंस स्कूल, पुरुषों का क्लब मेंस क्लब। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट नियम देखते हैं। तीसरा नियम है, यदि प्राणी बोधक प्लूरल नाउन के अंत में यस हो तो, इसमें यस ना हो तो ये नियम था, और इसमें यस हो मतलब प्लूरल नंबर के नाउन के अंत में, प्लूरल नाउन में सॉरी नंबर हैं, तो प्लूरल नाउन के अंत में यस हो तो उसमें केवल एपोस्ट्रॉफ, ए मतलब चिन्ह है एपोस्ट्रॉफ का, एपोस्ट्रॉफ जोड़कर पॉसेसिव केस में बनाया जाता है। जैसे लड़कों का विद्यालय, तो लड़कों के लिए यहाँ पर बॉयज हो गया पहले से, तो यहाँ पर एपोस्ट्रॉफ लगा दिया गया है। देखिए यहाँ पर यस है, तो इस नियम में क्या कहा है कि मतलब यस हो, किसी प्लूरल नाउन के अंत में यस हो तो उसके बाद एपोस्ट्रॉफ को जोड़कर बॉयज मतलब उसको पॉसेसिव केस में बनाया जाता है। जैसे देखिए लड़कों का विद्यालय, तो यहाँ पर पहले से लड़कों का मतलब बॉयज, इतना बॉयज था पहले से, एपोस्ट्रॉफ लगा के उसको पॉसेसिव केस में बना दिया गया है। तो लड़कों का विद्यालय यानी बॉयज स्कूल, गायों का पूंछ, तो काउज टेल, लड़कियों की पोशाक, तो गर्ल्स ड्रेस, शिक्षकों की सभा टीचर्स मीटिंग। तो देखिए दोस्तों आइए हम लोग नेक्स्ट जो नियम है उसको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चौथा नियम जो है, निर्जीव वस्तुओं के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है, मतलब इसके लिए यस या एपोस्ट्रॉफ यस का प्रयोग नहीं किया जाता है पॉसेसिव केस बनाने के लिए। पॉसेसिव केस में बनाने के लिए इसका यहाँ पर मतलब ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए उदाहरण देखिए, गांव का स्कूल, तो द स्कूल ऑफ द विलेज, मतलब द स्कूल ऑफ द विलेज मतलब गांव का स्कूल। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑफ का प्रयोग किया गया है, यानी यस या एपोस्ट्रॉफ यस का प्रयोग नहीं किया गया है।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, मतलब ऑफ का प्रयोग करके पॉसेसिव केस में बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए चौथा नियम ये कह रहा है कि ऑफ लगाकर। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, कुएं का पानी द वाटर ऑफ द वेल, गली का नाम द नेम ऑफ द लेन, और टेबल की टांग द लेग ऑफ द टेबल, फूलों का बाग द गार्डन ऑफ फ्लावर्स, कूड़े का ढेर, इसके पहले थोड़ा सा काटना पड़ेगा, कूड़े का ढेर द हीप ऑफ गार्बेज, शहर की गंदगी द डर्ट ऑफ द टाउन। देखिए दोस्तों, आइए हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। आशा करते हैं इतना नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों, इसके पहले वीडियो काटना पड़ेगा। तो आइए देखिए दोस्तों, पांचवा जो नियम है इसको हम लोग पढ़ते हैं। पांचवा नियम क्या है, प्राणीबोधक नाउन्स के साथ दोनों यानी एपोस्ट्रोफियस या ऑफ ही कंस्ट्रक्शन संभव है। मतलब या आप जैसे प्राणीबोधक नाउन्स हो गए उसके साथ आप मतलब एपोस्ट्रोफियस भी लगा सकते हैं और ऑफ भी लगा सकते हैं। जैसे देखिए उदाहरण से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, पहला जो उदाहरण है, मोहन के पिता यानी मोहन्स फादर भी लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर देखिए यही वाक्य फिर दोबारा यहाँ पर लिखे हैं, इसका एक बार मतलब एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग करके इंग्लिश ट्रांसलेट किए हैं और यहाँ पर ऑफ का प्रयोग करके इंग्लिश ट्रांसलेट किए हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला हम यहाँ पर देखेंगे यस, जिसमें एपोस्ट्रोफियस लगा के मतलब पॉसेसिव केस में चेंज किए हैं। तो देखिए, मोहन के पिता यानी मोहन्स फादर, गाय की पूंछ काउज टेल, और घोड़े की गर्दन हॉर्सेस नेक, हाथी का सूंड एलिफेंट्स ट्रंक। तो देखिए दोस्तों, इसमें एपोस्ट्रोफियस जोड़कर इसको पॉसेसिव केस में चेंज किया गया है। यहाँ पर आइए हम लोग ऑफ जोड़कर मतलब करते हैं चेंज पॉसेसिव केस में। देखिए दोस्तों, मोहन के पिता यानी द फादर ऑफ मोहन, द फादर ऑफ मोहन मतलब मोहन के पिता, गाय की पूछ द टेल ऑफ द काऊ मतलब गाय और मतलब का टेल माने पूछ, तो गाय की पूछ। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट, घोड़े की गर्दन द नेक ऑफ द हॉर्स मतलब घोड़े की गर्दन, हाथी का सूंड द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट। दोस्तों देखिए यहाँ पर इंग्लिश में इधर से उल्टा अर्थ निकाला जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर हो गया, इधर से कहते हैं ना कि मोहन के पिता, तो इधर से कहते हैं मोहन के पिता मतलब मोहन, ऑफ मतलब का या की या के, इसका ऑफ का मतलब यही होता है कि का की के। तो यहाँ पर वाक्य के हिसाब से आप अपने रख लीजिएगा। जैसे मोहन के पिता, अब मोहन का पिता थोड़ी ना कहेंगे, थोड़ा सा मतलब अपनी भाषा को मीडियम में रखेंगे ना कि मोहन के पिता। अब मोहन की पिता थोड़ी ना कहेंगे, लड़की थोड़ी ना है, तो यहाँ पर वाक्य के अनुसार के यहाँ पर होगा कि मोहन के पिता। ऐसे गाय की पूछ, तो गाय एक औरत मतलब है, फीमेल है मतलब औरत कैटेगरी में आती है, तो इसके लिए की का प्रयोग किए हैं, गाय की पूंछ। ऐसे घोड़े का गर्दन और एलिफेंट का सूंड। तो दोस्तों आशा करते हैं ये भी नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए और अपने 5-6 दोस्तों के पास भेज दीजिए। आइए नेक्स्ट हम लोग नियम पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, छठवा जो है इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर समय स्थान और भार बताने वाले, इसके पहले थोड़ा सा वीडियो काटना है, समय स्थान और भार बताने वाले नाउन्स, इसके पहले थोड़ा सा वीडियो काटना है भाई साहब। छठवा है दोस्तों, समय स्थान और भार बताने वाले नाउन्स के साथ एपोस्ट्रोफ या एपोस्ट्रोफियस जोड़कर इसको पॉसेसिव केस में बनाया जाता है। जैसे एक सप्ताह की छुट्टी, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों समय है, तो एक सप्ताह की छुट्टी के लिए ए वीक्स हॉलीडे, यहाँ पर देखिए दोस्तों एपोस्ट्रोफियस जोड़कर बनाया गया है। तो दोस्तों आप लोग इसको दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया ये दोस्तों आप लोग को ना, तो कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें देखिए
कहा गया है समय, स्थान और भार बताने वाले नाउंस के साथ एपोस्ट्राफ या यस मतलब एपोस्ट्राफ यस जोड़कर इसको पॉसेसिव केस में बनाया जाता है। जैसे देखिए 1 सप्ताह की छुट्टी, तो यहाँ पर समय है 1 सप्ताह की छुट्टी, तो ए वीक्स हॉलीडे। ऐसे नेक्स्ट 1 दिन की यात्रा, ए डेज जर्नी, जर्नी मतलब यात्रा होता है, डेज मतलब 1 दिन की, ए डेज मतलब 1 दिन की। 3 सप्ताह की छुट्टी, 3 वीक्स लीव और 5 साल का अनुभव, 5 ईयर्स एक्सपीरियंस। देखिए दोस्तों यहाँ पर पहले से मतलब 5 साल के लिए ये प्लूरल नंबर है ना कि 5 साल, तो 5 ईयर्स होगा। और यहाँ पर जब इसको हम लोग पॉसेसिव केस में बनाएंगे तो यहाँ पर ये मतलब एपोस्ट्राफ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें अगर लास्ट में यस आया होता तो एपोस्ट्राफ यहाँ पर लगाते हैं, लेकिन इसमें यस नहीं आया तो एपोस्ट्राफ। देखिए दोस्तों जब किसी नाउन या प्रोनाउन के अंत में अगर यस आ गया तो इसका प्रयोग करेंगे, अगर यस नहीं आया है लास्ट में तो इसका प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर यस आ गया लास्ट में 5 ईयर्स, तो यहाँ पर इसका प्रयोग किए हैं, मतलब एपोस्ट्राफ के चिन्ह को प्रयोग किए हैं। यहाँ पे भी देखिए यस आ गया है तो एपोस्ट्राफ का चिन्ह प्रयोग हुआ है। यहाँ पर लास्ट में यस नहीं आया, इसलिए यहाँ पर एपोस्ट्राफ यस का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, 2 किलो का वजन मतलब 2 किलोज वेट। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यूट्यूब पे हमारे चैनल का नाम जीके क्लासेस है, तो आप लोग जाइए वहां पर सर्च कीजिए और पूरा ग्रामर का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों इसको थोड़ा सा काटना है। तो दोस्तों आशा करते हैं इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों देखिए हमारे मतलब YouTube चैनल पे जाइए, आप लोग यही सर्च करेंगे YouTube पे तो हमारा चैनल आ जाएगा, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों उसमें ग्रामर से रिलेटेड उस चैनल में पूरा वीडियो है, जैसे नाउन या पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव, और ये हो गया मतलब नंबर, जेंडर, पर्सन, ऐसे मतलब हर टॉपिक है हमारे वहाँ पे। तो जाइए आप लोग टेंस के बारे में वहाँ पर समझ सकते हैं। तो जाइए यूट्यूब पे जीके क्लासेस -A3B इसको सर्च करेंगे तो मेरा चैनल का नाम वहाँ पर आ जाएगा। वहाँ पर ऐसे लोगो रहेगा, मतलब जीके क्लासेस नाम से लिखा रहेगा, जीके क्लासेस हरा कलर का रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों को आशा करते हैं आप लोगों को, इसके पहले वीडियो काटना पड़ेगा वाला पूरा। तो दोस्तों आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों YouTube पे हमारे चैनल का नाम है जीके क्लासेस -A3B, वहां पर जाइए सर्च कीजिए और ग्रामर से संबंधित हर एक वीडियो का मतलब हर एक टॉपिक का वीडियो बना है। तो दोस्तों जाइए आप लोग दोस्तों देखिए और अच्छे से समझिए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए पूरा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो को देखने के लिए।